जब मैं बात कर रहा था ना साइंस वाले प्लस हो जाते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट में आने के बाद एक अपने यहाँ पे अंधविश्वास की जो दुनिया चलती है ना, उस अंधविश्वास की दुनिया से विज्ञान वाला आदमी काफ़ी बाहर निकल जाता है। फिर जब वो किसी काम को लेकर निकलता है ना, तो ये शुभ होगा, अशुभ होगा, ये शगुन होगा, अपशगुन होगा, है ना, ये इधर हो गया, वो उधर हो गया, ऐसी कुछ घटनाएं होती है ना, जिसमें पहले भी मैंने 1-2 बार चर्चा की थी। वो बिल्ली की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो कोतरी की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो बुढ़िए की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ता है, तो ये भी उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी पाठशाला पर। चर्चा करेंगे आज अपन 10th के बाद सब्जेक्ट चयन पे। तो जैसे आप लोग 10वीं पास करके 11वीं क्लास में कदम रखते हैं, तो आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस का मतलब है बहुत ज़्यादा टॉपर, बहुत ज़्यादा होशियार लोग जो होते हैं वो साइंस लेंगे, उससे थोड़े कम होशियार होते हैं वो कॉमर्स लेंगे, और उससे जो सबसे लास्ट वाले होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। ऐसी एक धारणा चलती है, घिसी पिटी, बहुत पुरानी, सड़ी हुई, फंगस लगी हुई धारणा कह सकते हो आप इसको। इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जब भी सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो लोगों के दिमाग में यही धारणा रहती है कि जिसने आर्ट्स ले ली, ये मान के चलते हैं कि ये एक बेरोजगार की भीड़ में शामिल हो गए, इनका आगे कुछ नहीं हो सकता। आर्ट्स वालों के संबंध में ऐसा अमूमन बोला जाता है हर आदमी के दिमाग से। आप किसी से भी पूछ लो जिसको पढ़ाई का कख गगड़े भी नहीं पता, वो भी पूछेगा क्या लिया हुआ है, आर्ट्स में गए। और यदि पूछेगा क्या लिया हुआ है, अपने दिमाग से मुंह से निकला कि साइंस, तुरंत कहेगा अरे वाह डॉक्टर साहब, है ना। मतलब एक धारणा ऐसी चलती है कि साइंस लेगा तो डॉक्टरी बनने वाला है, आर्ट्स लेगा उनका कुछ नहीं होने वाला है। ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्ट्स के अंदर भी टॉपर्स होते हैं। आप सिविल सर्विस की तरफ नज़र उठा के देखिए, जो RAS IAS निकलते हैं टॉपर्स, उनमें इस फील्ड से भी बहुत से नहीं, बहुत ज़्यादा लोग निकल के आते हैं। साइंस का मैंने कहा, जिसने भी साइंस ले ली तुरंत दिमाग में आएगा, जब भी कोई साइंस वाला लड़का इधर उधर आ जाता है, मिलता हुआ घूमता हुआ पाया जाता है, तो जनरली वो दिखते ही कहते हैं। और डॉक्टर साहब, इन 2 धारणाओं की वजह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साइंस लेने वाले होते हैं लेकिन साइंस लेते नहीं हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्ट्स पसंद है, आर्ट्स लेने वाले हैं लेकिन लेते नहीं, इसमें जाते हैं। कैसे देखो, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसकी रुचि आर्ट्स में है, वो सिविल सेवा में जाना चाहता है या जो कुछ भी करना चाहता है, तो आर्ट्स पढ़ना चाहता है। लेकिन लोगों की ये बात सुन करके कि आर्ट्स वालों को तो कुछ नहीं आता, जो बैकवर्ड होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो आर्ट्स लेते हैं, वो इसको छोड़ के इसमें घुसता है। और कुछ ऐसे लोग जो इस डर से कि साइंस का मतलब ही डॉक्टर होता है, डॉक्टर साहब, और उसे पता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूँगा, इस वजह से वो इसमें घुस जाता है। कम से कम ये तो नहीं सुनने को मिलेगा कि डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर को बैठने को जगह दो। कुछ लोग तो ऐसे क्या है ना, जो स्कूल के पीछे की दीवार से भी नहीं निकले होते हैं, या जो कुछ खास तीर नहीं मार पाते पढ़ाई में, वो ताने मारते हैं ऐसे साइंस वालों को देख के, और डॉक्टर साहब को बैठने को जगह दो सब, और कुर्सी खाली करो, डॉक्टर साहब के लिए कुर्सी लाओ। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आके बोलते हैं ऐसा। उन्हें पता है कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाने वाला है, लेकिन इसने साइंस लिए तो उसको जलाने के लिए, चढ़ाने के लिए करते हैं। तो अपनी क्यों चिढ़े भाई। जैसे ऐसा बोलते हैं कुर्सी में टांग चाड़ भेजियो, साहब पानी लाओ, डॉक्टर साहब हारू हाँ मंगा लो, है ना। तो आर्ट्स का मतलब बेरोज़गार नहीं है और साइंस का मतलब डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे और फील्ड है ऐसे जिनके अंदर पर जा सकते हैं। लेकिन यदि आप साइंस लेते हैं 10वीं के बाद, तो मेरा ये निजी अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप साइंस लेते हैं तो आप बाकी वालों से थोड़े प्लस हो जाते हैं, थोड़े आप आगे हो जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट के अंदर घुसते ही थोड़ा बेनिफिट है साइंस में। सबसे पहला पॉइंट कि आपने 11th में साइंस ले ली, आपको पसंद नहीं आई, आप चेंज करके 12th में आर्ट्स में जा सकते हैं। आपने 11th 12th 2 में साइंस रखी है, लेकिन ग्रेजुएशन में आने के बाद आपका मन हो गया कि नहीं यार मुझे साइंस में नहीं, मुझे तो आर्ट्स में रहना है, आप यहाँ भी चेंज करके जा सकते हैं।
मतलब साइंस वाला आदमी जब चाहे उसका जब मन करे वो आर्ट्स में घुस सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से कर सकता है। मतलब साइंस से 11वीं-12वीं हुई, बीए कर लेगा, आर्ट्स से जा सकता है। और यदि ग्रेजुएशन अर्थात बीएससी कर ली साइंस से, मन हो गया एमए कर लेते हैं, कर लेगा। लेकिन यदि उसके पास आर्ट्स है, उसने 11वीं-12वीं आर्ट्स से कर ली, वो किसी भी सूरत में साइंस वाले फील्ड में नहीं घुस सकता। उसको साइंस में घुसने के लिए 11वीं-12वीं करनी ही पड़ेगी। तो ये इसका पहला प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट कि जो साइंस वाले जितने भी लोग होते हैं ना, विज्ञान पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकली पढ़ते हैं हर चीज़ को। टेक्निकल फील्ड उनका बहुत मजबूत हो जाता है। उनका सोचने का, उनकी जो तर्क शक्ति होती है उसमें वो ग्रो कर जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। उनकी मैथ्स मजबूत हो जाती है, फिजिक्स को पढ़ते हैं वो, और जो मैथ लेते हैं वो मैथ को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री वगैरह में 1000 तरीके के इक्वेशन वगैरह उनके सामने आते हैं, उनको फेस करते हैं। थोड़ा ये टफ सब्जेक्ट है, हाँ ये सच है कि ये टफ है, लेकिन टफ है इसका मतलब ये नहीं है कि जो कमज़ोर लोग हैं वो ये ले नहीं सकते हैं, जो वो ज़्यादा होशियार है वही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस पॉइंट की बात थी तो उनके जो सोचने का तरीका है, उनके जो आंसर देने का तरीका, वो फैक्चुअल चीज़ जो होती है ना, फैक्ट, वो उन्हीं पे उनका ध्यान ज़्यादा चला जाता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये साइंस पढ़ने के बाद एबिलिटी आ जाती है, तो यहाँ प्लस हो गए। एक और जगह वो प्लस हो जाते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, जब भी किसी सरकारी नौकरी की बात आती है, तब भी ये प्लस पॉइंट में रहते हैं। आप जनरल एग्जाम जितने भी होते हैं जिसमें आर्ट्स वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं और साइंस वाले भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भले ही वो सिविल सर्विस की बात क्यों नहीं हो। राजस्थान सिविल सेवा का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 4 से 5 साल का रिकॉर्ड, उसमें साइंस वालों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो। एक आध भर्ती तो ऐसी निकल गई जिसमें 50% से ज़्यादा साइंस वाले हो गए। फिर उनको मजबूरी में आकर के साइंस का वेटेज कम करना पड़ा, होते ही है प्लस में। और जनरली एग्जाम आप देख लो, आप ग्राम सेवक बनने जाओ, आप पटवारी बनने जाओ, आप एसआई बनने जाओ, जितने भी कॉमन एग्जाम होते हैं उसमें साइंस वाला हमेशा ही प्लस में रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये जनरल एग्जाम दिए जाते हैं ना, इसमें सब कुछ आता है। इसमें आर्ट्स भी आती है, ज्योग्राफी, मतलब इसमें पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आता है। एक साइंस वाला आदमी जब भी हिस्ट्री को पढ़ने बैठेगा, पॉलिटिकल को पढ़ने बैठेगा, जब ज्योग्राफी को पढ़ने बैठेगा, वो उनको आसानी से कवर कर लेगा। लेकिन यदि एक आर्ट्स वाला आदमी किसी जनरल एग्जाम के लिए साइंस और मैथ तैयार करने बैठता है, तो उसको वहाँ पे दिक्कत आती है, उसको थोड़ी वहाँ पे समस्या आती है। ये यहाँ पे इनका प्लस पॉइंट है। एक और प्लस पॉइंट ये है कि पीछे की कुछ आरपीएससी की भर्तियाँ जो अपन देखें, तो उनमें मान लो कोई एग्ज़ाम है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स 500 दे रखे हैं। एक आदमी जो हिंदी से तैयारी कर रहा है, वो इस 500 में से 380 नंबर लाने पे सरकारी नौकरी पा रहा है। सेम इंग्लिश वाले की भी रहता है, 360-65 के आसपास नंबर ला के वो सरकारी नौकरी में जाता है। इसी प्रकार जो सामाजिक वाले होते हैं, एसएसटी के, उनके भी यही रहता है, 370-75 के आसपास जाने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। एग्ज़ाम वही है। और जैसे ही साइंस वाले की बात आती है तो 253, पीछे कुछ एक ऐसी वैकेंसियाँ हुई, 500 में से 221 वाला भी गवर्नमेंट नौकरी लग गया। और यदि मैथ वालों की बात करते हैं तो जब ये 253 पे था ना, तो 187 कितने में से 500 में से नंबर ला के गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए। तो जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे साइंस में नहीं जाना चाहते, जो नॉर्मल जो कॉमन फील्ड है इनमें साइंस लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इनकी तुलना में, क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इनमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। यदि आप 10 लाख की भीड़ लगाते हैं तो 10 में से 8 लाख ये दोनों होंगे, ये केवल 2 लाख मिलेंगे आपको। थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, यहाँ पर भी ये प्लस में आ जाते हैं। अब मैं साइंस का हूँ, मेरा बैकग्राउंड साइंस है, इसलिए मैं साइंस का फेवर कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो जनरल है। आप जब भी साइंस लेने के मतलब जब भी आप साइंस लेने के मूड में हैं, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार मुझे साइंस की तरफ जाना चाहिए, मुझे साइंस ठीक ठाक आ रही है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस के बाद डॉक्टर ही बने आपको, क्योंकि यदि हर टोटली साइंस वाले डॉक्टर बन जाएंगे तो इलाज कौन करवाएगा, स्कूलों में कौन पढ़ाएगा, और भी बहुत सारे फील्ड हैं उनके अंदर कौन घुसेगा। साइंस का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तारित है, इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है। तो ये साइंस वालों को इतना सारा प्लस पॉइंट मिलता है। तो जब भी आप सब्जेक्ट चयन करने बैठते हैं तो आप इन चीज़ों को भी साथ में रख सकते हैं।
हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाए। अब इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपन इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, डर लगता है साइंस के नाम से, कम भी छूटती है। होता है कईयों के साथ ऐसा, वो भी इसमें घुस जाए ये सब देख के कि यार सर ने तो बोला ऐसा हो जाता था, अपन यहाँ आ जाते हैं। यदि आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है, मतलब जनरली जैसे मान लो आपके सामने कोई ऐसा एक एग्जांपल दिया जाता है, यूँ ऐसे 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 बना के, ठीक है, यूँ बना के दे दिया आपको, जनरली आपसे पूछा क्या क्या है ये, क्या बना रखा है, या फिर इसके बीच में ऐसा कोई ऐसा है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके सामने दे देता है। आप जनरली इसके बारे में ऐसा सोचेंगे, अच्छा ये दिमाग में आते आगे, अच्छा ये तो एल्केन दे रखा है, एक डबल बॉन्ड है, ये असंतृप्त है, मतलब सब कुछ इसका पूरा बायोडाटा आपके सामने खुल के आ जाता है तुरंत स्ट्रक्चर देखते ही। डेफिनेटली आपका हक बनता है साइंस पे। ये आया सामने ना, आपने तुरंत इसको देखा और आपको ऐसा समझ में आया कि यार ये है तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन थोड़ा क्या है, हल्का हल्का दिख रहा है, ये कुछ था तो सही, इसके आगे भी संतृप्त था, असंतृप्त था, लेकिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। फिर भी आप साइंस का हाथ पकड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपके सामने ये रखा जाए, आप इसको देखते तुरंत गए बेटू कान हड़ाई हुए तो के पढ़े हो, है ना, फिर आपका साइंस से कोई मतलब नहीं है। फिर भले ही आपके सामने ये कट ऑफ जा रही हो, फिर भी आप इधर नहीं आए तो ठीक रहेगा, है ना। तो एक मतलब एक बेसिक लेवल आप कैसे अपना आप को जांच सकते हैं। अच्छा, यदि आप साइंस लेते हैं तो आपके सामने कौन कौन से फील्ड रहेंगे, ठीक है, अभी अपन इस पर चर्चा करते हैं। कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, आपका कैरियर किस क्षेत्र में बन सकता है, साइंस के आगे कितने क्या क्षेत्र हैं, थोड़ी चर्चा अपन इस पे भी कर लेते हैं। जब भी आप साइंस लेते हैं तो साइंस की अमूमन आपको दो शाखाएं मिलती हैं, एक जिसमें साइंस बायो होती है और दूसरी जिसमें साइंस मैथ्स होती है। अधिकांशतः स्कूलों में यदि साइंस बायो है तो इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, है ना। और यदि इसकी बात करेंगे तो इसमें आएगा केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। ये बायो और मैथ 2 सब्जेक्ट चेंज होते हैं, बाकी 2 कॉमन रहते हैं। हर गांव में, हर जगह, अधिकांश क्षेत्रों में यही आपको मिलेगा। आप यदि बायो लेते हैं तो आप डेफिनेटली मेडिकल फील्ड में घुस रहे हैं, ठीक है। वो कॉमन फील्ड होता ही है, अभी जिसकी अपन ने चर्चा की थी, जितना भी एजुकेशन फील्ड है या आगे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये कॉमन फील्ड वो अलग चीज़ है। और यदि आप मैथ्स वगैरह लेते हैं, इसका मतलब आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं। अच्छा, एक आपको मैं यहाँ पे एक तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा रोज़गार देने वाली है और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और अभी अभी इसमें रुझान लोगों का बढ़ा है और वहाँ अभी कंपटीशन न गए हैं, ये मान लीजिए आप, बहुत ज़्यादा कम। जितना साइंस में कंपटीशन बताया था ना, उससे भी इसमें कम है। वो है एग्रीकल्चर। अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है इसमें और सरकारी नौकरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। आप ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं। ये साइंस का एक तीसरा सब्जेक्ट मान लीजिए आप। इसमें भी यदि आप लेंगे तो आपके सामने एक केमिस्ट्री चलेगी और एक बायोलॉजी चलेगी और इसके साथ एक एग्रीकल्चर, जिसको कहते हैं कृषि विज्ञान, वो आ जाती है। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे कृषि विज्ञान का हो जाएगा। आप इस एग्रीकल्चर के साथ भी जा सकते हैं। अच्छे स्कोप हैं लोअर कंपटीशन में। जाहिर सी बात है, यदि आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो आप मेडिकल फील्ड में जाना पसंद करेंगे। मेडिकल फील्ड में भी केवल डॉक्टर ही बने जरूरी नहीं है। आप मेडिकल में जो है वो, जैसे मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप BDS की तरफ जा सकते हैं। डेंटल दंत रोग विशेषज्ञ कहते हैं जिसको। आप यहाँ नहीं जाएँ तो आप वेटनरी डॉक्टर इनकी तरफ जा सकते हैं। वेटनरी कंपाउंडर वगैरह की हज़ारों भर्तियाँ आती है। GNM कर सकते हैं, है ना, ANM कर सकते हैं, मेल नर्स वगैरह जो होते हैं इनके अंदर। और एजुकेशन फील्ड तो अपना है ही है। और यदि आप इस मेडिकल फील्ड में नहीं घुसना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, BSc करते हैं, आप MSc कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं आगे इसमें आकर के। और ये है इसका इंजीनियरिंग फील्ड, टेक्निकल फील्ड,
इंजीनियरिंग में मैकेनिकल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, कंप्यूटर साइंस होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आप मैथ लेकर के इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और एजुकेशन फील्ड भी मैथ वाले जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ओपन है, इनके लिए बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन रहता है, आप इजीली गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं। बाकी जो कॉमन एग्ज़ाम था उनकी चर्चा अपन ने इसमें की ही थी। बात आती है एग्रीकल्चर की। मैंने कहा ये एक अच्छा फील्ड है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा कम है, आप इसका हाथ पकड़ सकते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं, ये आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। हालांकि मैंने कहा बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, हर स्कूल में मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। अच्छा, जैसे आप एग्रीकल्चर के साथ जाते हैं, आपकी 11th-12th कंप्लीट हो जाती है, तो ग्रेजुएशन के लिए इसका जो ग्रेजुएशन होता है वो बाकी जो बीएससी वगैरह होती है 3 साल की होती है, 4 साल का होता है। 3 साल का कोर्स है और 1 साल की इसके अंदर ट्रेनिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और ये जो ग्रेजुएशन होता है ये एग्रीकल्चर के अंदर 10 से 12 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं आप। बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। अपने जो कृषि विज्ञान है, मृदा की जानकारी से लेकर के पशुपालन, मत्स्य पालन, जितना भी ऐसा कृषि से संबंधित जितनी बातें आती है वो सब के अंदर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी, आगे एमएससी कर सकते हैं आप, और इसके अंदर पीएचडी भी कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे ही आपके एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे खुले रहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, और वर्तमान जो समय आ रहा है वो भी बढ़ती जनसंख्या के साथ, आप जैसा भी कहो, कृषि क्षेत्र पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी, विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी, है ना। और अपन तो क्या है, गाँव के लोग हैं, किसान परिवार से आते हैं ना, तो ये तो अपने लिए एक सोने पे सुहागे वाली बात होती है। यदि आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपकी भले ही गवर्नमेंट नौकरी न भी लगे तो आप समाज के लिए या फिर आप अपने परिवार के लिए या अपनी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं इस फील्ड में आकर के। खेती को वैज्ञानिक ढंग से कर करके बहुत से ऐसे स्कोप, आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आर्ट सब्जेक्ट की तरफ। 10th के बाद जो दूसरा अमूमन लिया जाने वाला सब्जेक्ट है जिसकी तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है वो होता है आर्ट्स का। मैंने कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ पुरानी मानसिकताएं, कुछ सड़ी हुई धारणाएं जिनकी वजह से लोग इसको थोड़ा निम्न तबके का समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से टॉपर्स लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं प्रशासनिक सेवा में, राजनीतिक फील्ड के अंदर, है ना, बहुत वकालत करने वाले, जज वगैरह बनने वाले अधिकांश लोग इसी फील्ड से निकलते हैं। अब वास्तव में देखें ना तो जितना आर्ट्स का फील्ड बड़ा है उतना और किसी का नहीं है। संगीत कह दो, कला का कह दो, है ना, इतिहास कह दो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ मिला कर के इस आर्ट्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, जैसे आप आर्ट्स की तरफ जाते हैं तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल लें कि मेरे परसेंटेज कम है, मैं आर्ट्स की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आर्ट्स की तरफ भी आते हैं तब भी आप ये सोच के आइए कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसके अंदर बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसके साथ आ रहा हूँ। और अमूमन जो सिविल सेवा की तरफ जाते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, आरपीएस बनना चाहते हैं, ये सारे के सारे इस सब्जेक्ट के साथ आना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो इनके अंदर अमूमन इन्हीं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं इन कंपटीशन एग्जाम के अंदर। एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग वो इन सब्जेक्ट से होता है। जब भी आप आर्ट्स के साथ आते हैं तो सब्जेक्ट चयन के अंदर बहुत विशेष सावधानी रखने वाली बात होती है। जैसे यदि आप सब्जेक्ट लेते हैं, राजनीतिक विज्ञान ले ली, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपने भूगोल चुन लिया, और तीसरा अमूमन जो अपन चुनते हैं वो इतिहास होता है। यदि आप इनके साथ चलते हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके आगे आने वाले हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बहुत बड़ा सवालों का जो हिस्सा है वो इसमें से निकल के आता है। लेकिन अपने यहाँ पे क्या होता है, स्कूलों के अंदर फीस के चक्कर में कहो या अपना काम आसान करने के लिए कहो, जो कुछ भी है, एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है 3 नंबर पे, जिसको एच के नाम से जानते हैं, ग्रह
विज्ञान या होम साइंस कहते हैं इसको। नाम के पीछे साइंस लगा हुआ है। कुछ लोग तो इसी खुशी में इसको ले लेते हैं कि हम भी साइंस वाले हो जाएंगे, है ना। यदि आप ध्यान से सुनना, यदि आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे होम साइंस में ही जाना चाहिए, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि होम साइंस ठीक सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, आपका फोकस इधर है, आपको लगता है कि मैं होम साइंस के अंदर ही अपना कैरियर बनाऊंगा, तो आप इस सब्जेक्ट के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जनरल एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं तो कभी भी भूल कर भी इस सब्जेक्ट को हाथ मत लगाना, क्योंकि जितने एग्ज़ाम आज तक मैंने देखे हैं, मैंने फाइट किए हैं या लोगों को देते हुए देखा है, एक भी सवाल इसमें से निकल के एग्ज़ाम में नहीं आता। और जो कुछ आता है वो आप जनरल साइंस में पढ़ लेंगे। किसी के होम साइंस में मिल जाए प्रोटीन से होने वाला रोग, होम साइंस में लिखा हुआ था, यहाँ ला के पटके ओ होम साइंस में आयो, नहीं, वो जनरल साइंस का टॉपिक है और वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे। नहीं हो सकता है ना ऐसा, कोई सबूत ला के दे दे कि होम साइंस की किताब में से निकल के आया, पता चला वो तो जनरल साइंस का है। इसमें से इतना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आगे, लेकिन अपने यहाँ पे परसेंटेज बनाने के चक्कर में, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकल के नाम पे आपको साल भर कुछ भी नहीं करवाया जाता है। आप साइंस के साथ रहिए, प्रैक्टिकल लैब होती है बाकायदा, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल करवाया जाता है, उसकी एक अलग से बुक्स आती है। इसका ऐसा कुछ नहीं होता, केवल एग्ज़ाम के टाइम साल में 2 बार, है ना, साल में 2 बार जब भी इन स्कूल वालों का ऐसा मन होता है कि चलो यार कुछ अच्छा करते हैं, वो होम साइंस का प्रैक्टिकल करवा देते हैं। खीर, हलवा, चना, लाडू, लापसी, पेड़ा बनाते हैं और फिर पूरे स्टाफ को और बच्चों को, केवल 11th-12th वालों को, बाकी वालों को खिलाए बहुत ज़्यादा नहीं है ना, उनको खिला पिला देते हैं। ये केवल वहाँ काम आता है, उसके ज़्यादा और काम आता नहीं है, केवल परसेंटेज बनाने के लिए। और अधिकांश स्कूल जो है, अधिकांश विद्यालय जो है, इनके टीचर्स को रखने में होने वाली ऐसे, क्योंकि इसको तो कोई भी पढ़ा दे, साइंस वाले को पकड़ा दे वो पढ़ा देगा, मैथ वाले को पकड़ा है वो पढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि न तो इसमें बच्चे सीरियस होते हैं और न इसमें टीचर सीरियस होते हैं, और बच्चों को भी पता है केवल परसेंटेज बनाने के लिए लिया है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो ऐसी भूल मत करना। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, इसके साथ जाइए, वरना कभी भी भूल कर भी इसको हाथ मत लगाइए। इसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट के स्थान पे आप हिंदी साहित्य के साथ जा सकते हैं। यदि आपको हिंदी में गहरी और विशेष रुचि है तो इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हैं आप। उसके साथ जाना चाहते हैं आप वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आप संगीत का भी चुनाव कर सकते हैं, म्यूजिक का भी अपना एक सब्जेक्ट होता है इसके अंदर चलता है, वो ले सकते हैं आप फिलोसॉफी के साथ जा सकते हैं, आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के अंदर, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं किसी एक के स्थान पे, ठीक है, आप उनका चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यदि आप इतिहास के साथ अर्थशास्त्र लेते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं जिसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए, है ना, आप अर्थशास्त्र के साथ भी जा सकते हैं। ये भी आगे हर एग्ज़ाम के अंदर, हर परीक्षा के अंदर इससे संबंधित स्वाद रिलेटेड वगैरह जो है वो क्वेश्चन आते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, भाग रहता है। आप इन सब्जेक्ट का चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। आर्ट्स में बनेंगे क्या? आप एक सफल राजनेता बन सकते हैं, एक अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं, समाज की सेवा करने वाले। आप एक अच्छे अधिवक्ता, वकील बन सकते हैं, है ना, आप साहित्यकार बन सकते हैं। आप इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हैं तो इंग्लिश में आप साहित्यकार बन सकते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, है ना, डिग्री विग्री करके फिर वो प्रवचन वगैरह देना, समाज सुधार का बहुत बड़ा समाज सुधार का काम होता है, वो कर सकते हैं आप इन सब्जेक्ट के साथ जा करके। तो ये एक अपने आप में बहुत विस्तारित सब्जेक्ट है। बाकी जो कॉमन जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, एजुकेशन फील्ड वगैरह, आप इसमें भी BA कर सकते हैं, आगे MA कर सकते हैं, आगे PhD वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जो आप साइंस में कर रहे थे वो इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार इसमें घुसने के बाद आप साइंस के फील्ड में कभी नहीं जा सकते, लेकिन साइंस वाला आपके इधर आ सकता है जब भी उसका मन करेगा कि चलो ठीक है यार साइंस बहुत हो गई, अब अपन आर्ट्स की तरफ चलते हैं। वो आपके यहाँ पे आके बैठेगा बीच में, आप उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो घुसने नहीं देगा। गेट के ऊपर कहेगा आर्ट्स वाले निकल, वो घुसने ही नहीं देगा, वो आ जाएगा, है ना, पहली फुर्सत में निकल ऐसा बोलेगा। आपको नहीं कह सकते, आप उसको नहीं कह सकते साइंस वाले को पहली फुर्सत में निकल, वो कहेगा बिल्कुल नहीं निकलूंगा, इधर ही बैठूंगा और आपके बीच में बैठूंगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्या होती है, मैंने कहा जो सिविल सेवा की तरफ जाने वाले होते हैं वो अमूमन आर्ट्स के साथ आते हैं,
मैं यहाँ पे एक फोकट की सलाह उनको यहाँ पे देना चाहूँगा कि यदि आप आर्ट्स के साथ रह के सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, दी बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपसे हो सकता है तो आप 12th तक साइंस को रखिए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, वो आप आर्ट्स के अंदर करिए, फिर आप सिविल सेवा की तरफ जाइए। उससे क्या है, यदि आप 12th तक साइंस करते हैं तो आपके जो बेसिक मैथ वगैरह जितनी भी होती है, वो फिजिक्स कौन, केमिस्ट्री कौन, और यदि आप मैथ ले लेते तो फिर मैथ को पढ़ के, और आपके जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। फिर आप यदि आर्ट्स की तरफ आते हैं तो आप ग्रेजुएशन के साथ अपनी आर्ट्स को वापस मजबूत कर सकते हैं, जो 11th-12th में नहीं हुआ है। और आप यदि 11th-12th की बुक्स को भी पढ़ते हैं ना, तो साइंस वाले को उनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो ईजिली पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाएगा, उनकी साइंस मजबूत हो जाएगी, उनका टेक्निकल फील्ड पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। फिर यदि वो सिविल सेवा की तरफ घुसता है तो वहाँ पे टेक्निकल फील्ड आता है पूरा, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उनके साइंस वालों का लिखने का तरीका भी मैंने कहा थोड़ा एंटिक हो जाता है, थोड़ा उनका उत्तर देने का वो फैक्ट चीज़ें होती हैं, उनको ढूंढने में उसकी काबिलियत बढ़ जाती है, सैद्धांतिक चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है, तो फ़ायदा हो सकता है। आप ग्रेजुएशन करके भी सिविल सेवा में जा सकते हैं, तब भी आपका प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन कम से कम 12th तक आप साइंस को रख सकते हैं, ठीक है, यदि आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत अनुभव नहीं होती है तो ये हो गया आपके आर्ट्स का मामला। नेक्स्ट अपना जो लास्ट बचता है वो बचता है कॉमर्स का, जिसको गांव के लोग बहुत कम लेते हैं, गांव के लोग इसके साथ जाना नहीं पसंद करते। ये सब्जेक्ट सामान्यतः उनके लिए माना जाता है कॉमर्स। तो बिजनेस करते हैं, जो बैंकिंग से संबंधित होते हैं, है ना, जो अकाउंटिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए कॉमर्स बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो शहरी लोग होते हैं सामान्यतः वो इनके साथ जाते हैं, जिसमें ये जैन वगैरह समाज जो होता है ये अग्रणी रहता है, माली वगैरह जितने भी ये लोग होते हैं ना, ये इनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। अपने किसान परिवार से इसमें नहीं जाते, क्योंकि गांव के अंदर ये कॉमर्स फैकल्टी कम ही होती है, इनके टीचर्स वगैरह भी कॉलेज स्कूल में मिलते नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। लेकिन यदि आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में, अर्थशास्त्र कहते हैं जिसको, है ना, उसमें आपकी रुचि है, आप बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं, आप सीए वगैरह बनना चाहते हैं, आप नहीं कि सीईओ बनना चाहते हैं, है ना, सीईओ कहते हैं जिसको, आप अकाउंटिंग का काम देखना चाहते हैं कंपनियों का, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि आप 10th के बाद आपका मन हो गया कि यार बहुत हो गया, 10 साल स्कूल में पढ़ लिए, नहीं 12 साल, LKG UKG भी होता है ना साथ में, अरुण और उदय कहते हैं जिसको, वो मिला के 12 साल आप क्लास में बिताते हैं, कईयों को आशीर्वाद से 13-14 भी हो जाते हैं, तब तक वो यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, 10th में। इसके बाद उनका मन हो गया यार नहीं, मुझे स्कूल नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट जॉब मिल जाए ऐसा कोर्स चाहिए, कर सकते हैं वो, है ना। उनके लिए भी मैं आप पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक होता है पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा कोर्स है 2-2.5-3 साल का, ये कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है 2-2.5 साल में। यदि आप ज़्यादा मेहनती हैं तो 3-4 साल लग जाते हैं, वो अलग चीज़ है ना, कंप्लीट हो सकता है, ये आपके काम की चीज़ हो सकती है। 10th के बाद जिनका स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता, उन्हें लगता है हमें तो कॉलेज में जाना है, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। हर फील्ड में पॉलिटेक्निक होती है, मिस्त्री बनाने का काम होता है, इंजीनियर कहते हैं ना जिसको, सिविल इंजीनियर, वो यहाँ पर बनाते हैं। मैकेनिकल फील्ड में, जिसमें अपने ये गाड़ी वगैरह के इंजन वगैरह ठीक करना, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाइट फिटिंग वगैरह का काम सिखाते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर से संबंधित बात होती है वो सारा का सारा इस पॉलिटेक्निक के अंदर सिखाया जाता है। हालांकि बहुत कम कॉलेज हैं, परसेंटेज बेस पे इनमें एडमिशन मिलता है, मेरिट बनती है परसेंटेज बेस पे कॉलेज की, आप यहाँ पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जिनके अंदर ये डिप्लोमा ज़रूरी होता है, ये यदि आप कर रखे होते हैं तो आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाती है। एक होता है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, उद्योगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान। ये भी एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, आप इसको भी कर सकते हैं। और ITI करने के बाद भी आप मैकेनिकल फील्ड में, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में, आप कंप्यूटर हार्डवेयर के फील्ड में, और जो रिफाइनरी वगैरह होती है, जो ये तेल के कुएँ वगैरह, औद्योगिक क्षेत्र जितना भी होता है, इनके अंदर मशीनों की देखभाल करना, उनका ऑपरेट करना, ऑपरेटर का काम होता है ना जो, उनके अंदर कई ऐसी जगह है जहाँ पे ITI का डिप्लोमा मांगा जाता है। ITI करने के बाद
आप भारतीय रेलवे में कुछ ये लोको पायलट वगैरह की ऐसी पोस्टें होती है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक 10th के बाद आपको 2 साल डिप्लोमा के बाद सीधा रोज़गार पाने का भी अवसर है, आप इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें जाना कुछ लोग, मैंने कहा ना, जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास के समझते हैं, ठेठ पीछे आने के बाद उन्हें लगता है कि यार ये ऐसे लोग यहाँ जाते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है, इस फील्ड में जो रुचि रखते हैं, वो इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं। छोटा डिप्लोमा कोर्स है, करने के बाद आपको जो रोज़गार के वो कुछ अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी, इसमें मैंने ये प्रयास किया कि भाई आप यदि 10th के बाद इन सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं तो आप के ये ऑप्शन रहेंगे, और इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके ये सब्जेक्ट आगे जो है वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं। और हाँ, गोदान यदि आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी गौशालाओं की एक लिस्ट दूंगा, आप उस पर जाके गोदान कर सकते हैं, और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें छपे होंगे, आप चाहें तो उसकी सूचना भी मुझे दे सकते हैं। हालांकि इस बात पे पिछले 3-4 वीडियो में बहुत कम गौर हुआ है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है इतना करने का। थोड़ा बहुत कर दीजिए, क्या पता आगे आपके कहीं काम आ जाए। और एक साइंस वाले प्लस और हो जाते हैं, मैं भूल गया बताना, है ना, थोड़ा क्या है लेट दिमाग में आया जब मैं बात कर रहा था ना, साइंस वाले प्लस हो जाते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट में आने के बाद एक अपने यहाँ पे अंधविश्वास की जो दुनिया चलती है ना, उस अंधविश्वास की दुनिया से विज्ञान वाला आदमी काफ़ी बाहर निकल जाता है, और अपने करियर को ये अंधविश्वास बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आप यदि साइंस के साथ रहते हैं तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। और ये तो सबसे बड़ी पीड़ा है भाई, कोई सा भी आप काम करते हैं ना, अंधविश्वास आपको चारों तरफ से घेर के रखता है। जितनी अपने परिवार वाले घेर के नहीं रखते, जितनी अपन को परेशानियां घेर के नहीं रखती, जितनी खुशियां अपन को घेर के नहीं रखती, उतना ये एक अंधकार अपन को घेर के रखता है। और हर एक काम करते हैं तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे वैसे 1000 चीज़ें आपके दिमाग में लेके आता है ना। तो साइंस वाला इससे भी बहुत दूर चला जाता है। फिर जब वो किसी काम को लेके निकलता है ना, तो ये शुभ होगा, अशुभ होगा, ये सगुन होगा, अब सगुन होगा, है ना, ये इधर हो गया, वो उधर हो गया, ऐसी कुछ घटनाएं होती है ना, जिसमें पहले भी मैंने 1-2 बार चर्चा की थी। वो बिल्ली की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो कोचरी की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो बुढ़िए की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ता है। तो ये भी उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू।